अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। बात करेंगे कि जो चीज़ें पाकिस्तान ने बैन की हैं क्या वो हम लेके जा सकते या नहीं लेके जा सकते। यानी आम मुसाफिर जो पाकिस्तान के लिए सफ़र करता है, जिसने 6 महीने बाद जाना है, साल बाद जाना है, या चंद महीनों बाद जाना है, या कुछ सालों बाद जाते हैं, तो क्या वो चॉकलेट, परफ्यूम, घड़ियाँ, ये वो सब कुछ लेके जा सकते हैं या नहीं लेके जा सकते। कुछ दिन, आज 29 मई है और दिन है इतवार का। कुछ दिन कबल कराची एयरपोर्ट की भी खबरें आई थी कि कराची एयरपोर्ट पर लोगों के सामान से चॉकलेट निकाल ली गई। तो वो खबरें सच्ची थी, लेकिन बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इम्पोर्टेड हुकूमत के जो मिनिस्टर हैं, फ्रांस मिनिस्टर, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी। उन्होंने क्लियर कर दिया था कि आम मुसाफिर जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर नहीं है, जो लोग बाहर काम करते हैं, जॉब करते हैं, रहते हैं और फ्रीक्वेंटली यानी पाकिस्तान के लिए सफ़र नहीं करते, यानी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हर दिन सफ़र करते हैं, हर वीक में, हर 10 दिन बाद करते हैं, और बहुत सारा सामान ही लेके आते हैं, वो इस तरह का कीमती सामान, और पाकिस्तान में जाके बेचा जाता है। तो उनके ऊपर तो पाबंदी होगी, लेकिन आम मुसाफिर जिसके पास चंद परफ्यूम होंगे, दो चार घड़ियाँ होंगी, 10 होंगी, या चॉकलेट के बाहर 10, दो चार, 8, 10 पैकेट होंगे, हम इतना ही कैरी करते हैं, आपको पता है, तो वो सब जो है सामान की तलाशी नहीं ली जाएगी और उस सब की इजाज़त होगी। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का लिंक जो है नीचे पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। आप या तो लिंक सेव कर लें या वीडियो डाउनलोड करके रख लें, क्योंकि हमारे कस्टमर वाले कहीं पर भी कोई भी हैंकी पैंकी कर सकते हैं, और वो करते हैं। जिस बंदे को नहीं पता होगा उसको वो टेस्ट जरूर करते हैं। वो टेस्ट लगाएंगे, अगर बंदा डर गया तो अच्छा जी ठीक है, या तो 4 पैकेट, दो चार परफ्यूम निकाल लो, और नहीं तो एक एक ही निकाल लिया। बंदा कहता भैन थोड़ा तुझी रख लो, बाकी सानू दे दो, हम की करिए। ठीक समझ गए ना। तो आप उनको दिखा सकते हैं कि भाईजान ये देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो प्यारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कंफर्म किया है, क्लियर किया है। सो इजाज़त है, आप बिला झिझक जो है चीज़ें लेके जा सकते हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। शुरू शुरू में दो चार लोगों को तंग किया, न्यूज़ में भी आया, लेकिन बाद में चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई थी, और ये लॉजिक बनती भी नहीं है। तो बहुत ही कोई आइटम बम तो हम लेके नहीं जा रहे, और वो भी कल जो है यतीम हो गया, इन्होंने फिर कर दिया। हर साल जो है उसको 28 मई को यतीम कर दिया जाता है। एनी हो, तो अपना ख्याल रखिएगा, और इस टॉपिक को आप भूल जाएं, ये इजाज़त है। और अल्लाह तूल आप शॉपिंग अंधाधुंध करके लेके जा सकते हैं। हाँ, मोबाइल वाला सीन अभी तक वहीं का वहीं है। दो मोबाइल है जो ना, क्या कहते हैं, सॉरी, मोबाइल जितने मर्जी ले जाएं, लेकिन वहाँ चलेंगे नहीं। उनका टैक्स देने के बाद ही चलेंगे। सिर्फ 2 महीने चलते हैं, 60 दिन के बाद आपको जो है वो या तो टैक्स देना होता है, या फिर जुगाड़ के जरिए उसको एक्टिवेट करवाना होता है। सिर्फ सिम कार्ड नहीं चलेगा, यानी आपका मोबाइल नेटवर्क जो है, कॉलिंग शॉलिंग, इंटरनेट, सिम जो है वो नहीं चलेगी। बाकी मोबाइल तो आपको पता है कि चलता रहता है। तो अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन कमेंट करने से पहले मेक श्योर कर लेंगे आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, और लाइक शेयर वगैरह करते रहा करें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।